हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, यानी कि माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में। अब देखो, बायोगैस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सीवेज ट्रीटमेंट में कि माइक्रोब्स जो होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो बायोगैस रिलीज़ करते हैं जब वो स्लज डाइजेस्ट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने बताया था। ठीक, अब वो जब डाइजेस्ट करते हैं स्लज को, तब रिलीज होती है बायोगैस। 3 बायोगैसेस होती है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 3 गैसेस से मिलकर के बायोगैस बनती है। अब जो मीथेन है, इसकी क्वांटिटी होती है सबसे ज़्यादा। ठीक, मीथेन CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो मीथेन होती है, सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट होता है। स्पेसिफिकली मीथेन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इन बैक्टीरियाज को कहते हैं मीथेनोजेंस। किन बैक्टीरियाज को? एनारोबिक बैक्टीरियाज, जो कि ये मीथेन रिलीज करते हैं, उनको कहते हैं मीथेनोजेंस। अब मीथेनोजेंस का एग्जाम्पल लिखने को जब आएगा एग्जाम में, तो मीथेनोबैक्टीरियम लिखेंगे। मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन रिलीज करते हैं, इसलिए मीथेनोजन कहते हैं, मीथेनोजन। एंड एग्जाम्पल मीथेनोजन का होगा मिथेनो बैक्टीरियम, TERIUM, बैक्टीरियम, RIUM। ठीक, मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये बैक्टीरियम बेसिकली इसमें सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब हम लोग जब बायोगैस की बात करते हैं, तो बायोगैस बेसिकली कहाँ से हमें मिलता है, बायोगैस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो डंग जो होता है, एक्सक्रीटा जो होता है कैटल्स का, उसका हम लोग यूज़ करते हैं बायोगैस में। क्यों यूज़ करते हैं उसका, अब उसकी बात करते हैं। तो देखो, होता क्या है कि जो ये होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज, ये फीड करते हैं किसमें? सेल्यूलोसिक मटेरियल में, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोस की बनी होती है, उस पे फीड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखो, जो वो होते हैं कैटल्स होते हैं, वो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। काउज एंड बफेलोज आर ग्रेजिंग एनिमल्स, एंड वो ग्रेज करते हैं ग्रासेस जिसमें सेल वॉल हमें पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम लोग वही ग्रासेस ह्यूमन बींग्स जब लेते हैं, तो उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। अब उनकी बॉडी कर लेती है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में र्यूमेन प्रेजेंट होता है, र्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज, यानी कि मीथेनोजेंस। ठीक, र्यूमेन स्टमक का पार्ट होता है, RUMEN, र्यूमेन स्टमक का पार्ट होता है। फोल्ड्स होते हैं इसमें, लार्ज स्टमक कहते हैं इसे। वहाँ पे प्रेजेंट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि उस सेलुलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जो बॉडी में उनकी कैटल्स के में डाइजेस्ट होता है, उनकी बॉडी में वो बैक्टीरियाज डंग के थ्रू भी रिलीज होते हैं, एक्सक्रीटा के थ्रू भी रिलीज होते हैं। वो एक्सक्रीटा के थ्रू जो रिलीज होते हैं, वो डंग वाटर में, अब इस प्लांट में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे डंग वाटर में आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ले लिए जाते हैं। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इस पूरे प्लांट का, बायोगैस प्लांट का, यहाँ पे ले लिया जाता है किसे? डंग को, एक्सक्रीटा को। उसकी थिक स्लरी बनाई जाती है वाटर के साथ मिला करके, थिक स्लरी बन गई। अब यहाँ पे वर्क शुरू हो गया। क्या वर्क? एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी, जब एनारोबिक बैक्टीरियाज फीड करेंगे सेल्यूलोसिक मटेरियल में, तब ये क्या रिलीज होगा? बायोगैसेस रिलीज होंगी। बायोगैसेस के रिलीज होने से ये जो पार्ट दिख रहा है गैस होल्डर, जब गैसेस का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपलिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि ये मूवेबल होता है। अपलिफ्ट होएगा, यहाँ के पाइप से गैसेस रिलीज होंगे, एंड नियर बाय हाउसेस में, आसपास के घरों में ये गैस पहुँच जाएगी। यूज़ हो सकती है ये गैस, बायोगैस यूज़ हो सकती है फ्यूल की तरह, लाइटिंग वगैरह में, लाइट वगैरह में यूज़ हो सकती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थोड़ी बहुत। अब जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो वेस्ट टाइप बचा, उसका यूज़ होगा कैसे? यहाँ पे अब हम लोग कलेक्ट कर लेंगे स्लज पार्ट में, स्लज की तरह, और उसका यूज़ हो जाएगा फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ठीक है,
तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ थी कि यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एनारोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सेल्यूलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ये 3 गैसेस रिलीज होती हैं, इनको बायोगैस कहते हैं। ये गैसेस आसपास के घरों में पाइप के थ्रू पहुँच जाती है, वहाँ पे लाइटनिंग के लिए फ्यूल की तरह यूज़ होती है। सिंपल। तो ये बायोगैस का पार्ट जो है यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे बता दी बायोगैस से रिलेटेड, एंड इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट में। आप वीडियो को देखिएगा तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ द वीडियो हेल्प्ड यू आउट, यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं। इफ़ द वीडियो हेल्प्ड यू आउट देन प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू द प्रीवियस वीडियोज़। शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।